क्या आप भी स्क्रीन पर नज़र आने वाली स्किन जैसी अपनी स्किन चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जो स्क्रीन के उस तरफ अभी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, उन जैसी आप फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं और उन जैसा जैसे उनके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं होता, कोई झाई नहीं होती, ऐसी स्किन आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने कैमरे के फ़िल्टर को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरी प्यारी बहन, दुनिया में ऐसी कोई स्किन नहीं होती है जो कि इतनी फ्लॉलेस हो। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि जी आपकी ऐसी स्किन हो तो ये सिर्फ कैमरे का कमाल तो हो सकती है। जो नॉर्मल इंसान की स्किन होती है उस पर थोड़ा बहुत टेक्सचर होता है, थोड़े बहुत दाने होते हैं, थोड़े बहुत धब्बे होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत हद तक इससे रिलेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए, ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दौर रज़ा है और इस चैनल पे हम बहुत आसान DIYs के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं और हम इसमें पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं। अब से हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको मुझे सर्च करने में प्रॉब्लम क्यों ना हो। फ्लॉलेस स्किन किसको नहीं पसंद होती। हर इंसान चाहता है कि उसके चेहरे पे कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छाई, कोई झुर्री ना हो, लेकिन ऐसा हर सूरत हाल में मुमकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये एक अलग बहस है। आज सिंपल रिव्यू लेकर आऊँगी और समझ लें कि अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू लेकर आऊँगी। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत रिव्यूज़ पढ़े, बहुत नेगेटिव भी पढ़े, बहुत पॉजिटिव भी पढ़े। सिंपल है, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं, मलाजमा कहते हैं, दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो आप इसको दूर करना चाहते हैं, आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इसका सिंपल तरीका क्या है। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी ट्रेंड से हटकर है कि मैं उसके कॉजेज़ आपसे शेयर करूं, आपसे उसकी क्योर शेयर करूं, आपसे उसकी फूड की जो क्योर है वो शेयर करूं। सिंपल है, सबसे पहले तो एक चीज़ लिख लें, आपने अगर तो आपकी 2 से 3 साल में बनने वाली ये झाइयाँ हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 8 से 10 साल वाली झाइयाँ इस क्रीम से ठीक हो जाएंगी। इस क्रीम का इतना लंबा रिजल्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, उसका कलर ज़रूर हल्का हो जाएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से या किसी भी और पैटर्न की वजह से आपकी 1-2 सालों में, 2-2.5 सालों में आपकी ये फ्रेकल्स बनी है, ठीक है, आप इसको यूज़ करने के लिए आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्किन ऑरेंज क्रीम की। स्किन ऑरेंज 20% एजिलिक एसिड होता है इसमें। बेसिकली ये स्टीरॉयडल क्रीम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे भी स्टीरॉयड का वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे ना सिर्फ उसकी एफिकेसी की बात होती है कि जी वो कंफर्म होती है कि ये इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, यानी कि आपको मतलूबा नताइज देगी ही देगी, लेकिन साथ में कोई भी स्टीरॉयड इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके थोड़े से डू और डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में स्किन ऑरेंज हो गई और इस तरह की और बहुत सारी क्रीम्स जो मेडिकेटेड हैं और बहुत ही मुनासिब 400 से 300 के अंदर जो है ना वो आपको ये क्रीम्स मिल जाती हैं। और इन क्रीम्स का इस्तेमाल अगर तो आपने जज्बाती होकर करना है, यानी कि बहुत सारी क्रीम उठा के मुंह पे मल ली, तो अगली सुबह आपका कलर जो फेयर होगा, आपको लगेगा जी 2 रातें और लगाऊंगी तो मैं तो चमकदार चिट्टी हो जाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि अपनी इनकी जो कह ले कि नेचर है थोड़ी तेज़ है, तो आपने इसको इस तरह नहीं लगाना है। स्किन ऑरेंज से हर इंसान को सिर्फ फ़ायदा ही नहीं होता, आधे लोगों को नुकसान भी होता है। स्किन ऑरेंज में इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि ज़बान ज़द आम ये नाम है, यानी कि आम तौर पे लोग झाइयाँ ख़त्म करने के लिए इसी एक क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ख्याल कि गलत नहीं, उनका इंतखाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा मुझसे समझ लें। स्किन ऑरेंज इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपकी स्किन के नेचर को समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन की नेचर क्या है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मोस्टली रिसर्च में देखा गया है कि जिनकी जिल्द खुश्क होती है उनको झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन यानी कि आप कह लें फ्रेकल्स, इनके निशान ज़रा थोड़ी शिकायत ज़्यादा होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आगे आने वाला मौसम भी थोड़ा सा ड्राई ही है, जो ऑयली स्किन वाले हैं उनकी भी स्किन थोड़ी सी रफ़ ही हो जाएगी। आपने 1 चने की दाल के बराबर जो हिस्सा है वो लेना है स्किन ऑरेंज क्रीम का, और उसमें आपने 3 चने की दाल के बराबर यानी कि 3 गुना आपने
कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र हो सकता है, किसी भी किस्म का मॉइस्चराइज़र हो सकता है, किसी भी किस्म का सन ब्लॉक हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको मॉइस्चराइज़र के साथ ऐड करें। जो लोशन होता है आपका घर में इस्तेमाल करने वाला, बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ, मॉइस्चराइज़र कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जो कोल्ड क्रीम आप घर पे लगाते हैं मुंह पे, जो आप लोशन लगाते हैं, आपने 3 हिस्से वो मिलाना है और 1 हिस्सा वो मिलाना है। और उसके बाद आपने अपने फेस को पहले प्रेप करना है, यानी कि आपने अपने चेहरे पे सबसे अच्छा अपने फेस वॉश करना है, क्लियर करना है। और उसके बाद आपने जो इफेक्टेड स्किन है आपने एक लेयर उस पर लगानी है और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको बहुत हल्के हाथों से पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। पूरे फेस पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे इसका कोई नुकसान और फ़ायदा नहीं है। इफेक्टेड एरिया आपके जो फ्रैकल्स हैं उसको ग्रेजुअली ये लाइट ज़रूर करेगा। अब आप पूछेंगे कि जी स्किन जो ऑरेंज क्रीम है या इस तरह की कोई भी जो एज़लिक एसिड है उस पर तो लिखा हुआ है कि जी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम समझते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट हम अपने फेस पे लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें इफेक्ट होगा। इसीलिए हमने इसका सेफ तरीका निकाला है कि जिससे ना आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो, ना हमें समझाने में दिक्कत हो। आप उसको डाइल्यूट कर लें। मेडिकल टर्म में भी जब हमें किसी चीज़ की एफिकेसी ज़रा डाइल्यूट करनी होती है, ज़रा देर तक चलाना होता है उसको, और हम चाहते हैं कि उसका सडन रिएक्शन ना हो, तो हम उसकी डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह आप लस्सी में या दूध में पानी मिला लेते हैं, ठीक हो गया ना। तो इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने फेस पे लगाना है। इससे एक तो ये होगा कि 102 दिन में आप ये देख लेंगे कि आपकी स्किन जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर तो आपकी स्किन जो कि 99% कर लेती है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आपकी स्किन पे रेडनेस हो रही है, कोई इचीनेस हो रही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि जब आप कोई भी एज़लिक एसिड लगाते हैं मुँह पे, तो उससे आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई करके पील ऑफ करता है। तो पील ऑफ करने का तरीका ये होता है कि आपकी स्किन को पहले खुश्क करता है, खींचता है, और उसके बाद वो उसको उखाड़ के फेंकता है। जज्बाती हो कि आपने ना रातों रात स्किन ऑरेंज क्रीम रगड़नी है और ना ही अगले दिन सुबह आपने स्क्रबिंग करनी है। जो इसका प्रोटोकॉल है वो ये है कि जब तक आप एज़लिक एसिड यानी कि स्किन ऑरेंज क्रीम लगा रहे हैं, तब तक आपने बहुत ज़्यादा सख्त हाथों वाला स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। आपने अपनी स्किन को जेंटली डील करना है। आप चाहें तो चावल के आटे का जो सीरम है, जो कि मैं अपनी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी उसकी रेसिपी होगी, बहुत आसान बता रही हूँ कि आपने चावल के आटे वाला जो होता है, यानी कि चावलों वाला जो स्टोनर होता है, आप वो बना के रख लें। आप एलोवेरा जेल अगर आपके घर में है, यानी कि असली पौधे वाला है, बाज़ार वाला है, आप इस तरह की चीज़ें जो आपके फेस को सूथिंग इफेक्ट दें आपकी स्किन को, आपने वो दिन में इस्तेमाल करना है। जब तक आप एज़लिक एसिड लगाते रहेंगे तब तक आपने सन स्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल मुस्तकिल बुनियादों पर करना है। इसके इस्तेमाल का आइडियल तरीका तो ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने लगाना है। लेकिन अगर आपने 15 से 20 दिनों में इसका मतलूबा नतीजा आप चाहती हैं तो आप डेली भी लगा सकती हैं, लेकिन जज्बात में आके आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम बिल्कुल नहीं करनी और इसकी मिकदार बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है। साथ साथ अपनी डाइट में आयरन से रिच फूड लेना शुरू कर देने हैं। आयरन सर्दियां हो या गर्मियां हो, सब्जी हो या फल हो या दूध हो या पनीर हो, आपको पता है कि आयरन रिच कौन कौन सी चीज़ें हैं। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं स्क्रीन पर शो कर देती हूँ कुछ चार्ट, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आयरन रिच चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी आसानी के लिए बता दूं कि 150 से 200 और 230 रुपए के दरमियान आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स मिल जाती हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे हर कंवारी लड़की और हर शादीशुदा खातून भी डेली जो बेसिस हैं उस पर फोलिक एसिड खाएं, सर्वेक्स जी खाएं। कोई भी एक मल्टीविटामिन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। पूरी 30 गोलियाँ होती हैं उस एक बॉटल में, और वो 30 गोलियाँ अगर आपको 200, 250 या 225 रुपये में मिल रही हैं तो ये आपकी जान से बिल्कुल भी महंगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इससे आपकी ना सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी कम होगी, बल्कि तमाम ज़रूरी जो विटामिन्स हैं इसका आपको जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म होगी, यानी कि इसकी कमी आपके जिस्म से दूर होगी। आज ये रिव्यू था, आप चाहें तो उसको रिव्यू समझ लें, चाहे तो इसको ब्यूटी टिप्स समझ लें, चाहे तो ट्रिक्स समझ लें, और चाहे तो ये समझ लें कि मैंने आपको छाइयों का आसान इलाज बताया है। होपफुली अगर आप किसी से भी सुन चुके हैं कि स्किन ऑरेंज क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है, तो मेरी वीडियो आपको लिए हेल्प करेगी कि आप स्किन ऑरेंज बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है। और
अगेन आपने कोई भी चीज़ स्टेरॉइड वाली इस्तेमाल करनी है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस में लेकर चलना है, क्योंकि जितनी तेज़ी से इसका रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने जब छोड़ा तो हमारी स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जिस तरह ग्रेजुअली इसके लगाने का तरीका है, बिल्कुल इसी तरह इसको स्किप करने का भी तरीका है। पहले आप इसको डेली लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं, और जब आपकी स्किन पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको बिल्कुल पी साइज लगा सकते हैं। ये इससे आपकी स्किन टोन मेंटेन रहेगी, आपकी स्किन ब्राइट रहेगी और आपकी स्किन स्पॉटलेस रहेगी और मलाजमा को दोबारा आने से ये रोकेगी। होपफुली मेरी वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी तो वीडियो के एंड में एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत घंटे रिसर्च करके आप तक बिल्कुल सेफ़ तरीके लेकर आती हूँ। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूबसूरत रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।